हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में, वन शॉट। ठीक है, अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर करेंगे, जितनी भी उसकी मेथड है और क्या क्या उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये रिविजन वीडियो है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको बोलते हैं। सबसे पहले इक्वेशन होना चाहिए। इक्वेशन किसको बोलते हैं? अगर आपके पास इक्वल के ये साइड और ये साइड कुछ लिखा हुआ है, दोनों इक्वल हो गए, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। उसको इक्वेशन कहेंगे। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया। दो इक्वेशन के अपोजिट साइड, दोनों साइड कुछ लिखा हुआ है तो ये बन गया इक्वेशन। अब कुछ भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x प्लस y इज इक्वल टू 6 भी हो सकता है। तो ये भी इक्वेशन होगी आपकी। बात समझ में आ रही है ना। इक्वेशन में इक्वल के दोनों साइड कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलेंगे इक्वेशन। बात आ रही समझ में। तो ये तो इक्वेशन हो गई, लेकिन यहाँ पर बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको जनरल फॉर्म बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है। ठीक है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है। जनरल फॉर्म हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब जिसमें a b c जो है वो कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है। अब इससे पहली वाली वीडियो में मैंने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बताया था, वहाँ पे 2 वेरिएबल है क्योंकि क्वेश्चन वहां पर आपका चैप्टर का नाम ही 2 वेरिएबल है। यहां पर क्या होगा पता है क्या? यहां पर एक ही वेरिएबल है, 2 बार आ रहा है लेकिन एक ही वेरिएबल है, तो यहां पर सिंगल वेरिएबल होगा। यहाँ 2 वेरिएबल नहीं आएंगे अभी अपने को। ठीक है, हाँ, तो सिंगल वेरिएबल में हम लोग क्या काम करेंगे, x की जगह पे y भी हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है। तो ये तो आपका वेरिएबल हो गया। बाकी a b c क्या होगा? कॉन्स्टेंट नंबर होंगे। नंबर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे। मैंने इक्वेशन तुमको बताता हूँ। देखो, ये आपकी एक इक्वेशन हो गई 20 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई। इक्वल टू के दोनों साइड कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको x से प्लस कर दूंगा या माइनस कर दूंगा, जो भी करूंगा, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। यहाँ पर x को मैंने आगे जोड़ दिया। अब यहाँ पर दो टर्म हो गया, x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएंगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो आपने 8 में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है। और लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 1 है भैया। इतना पावर है, 1 है। एक से ज़्यादा पावर है क्या? नहीं है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही कहेंगे इसको। बात आ रही समझ में? एकदम सिंपल सी कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जो पावर है वेरिएबल पे ऊपर 1 है। अगर 2 होता तो वो हो जाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आगे बताऊंगा। अब अगर इसके अंदर एक और चीज़ मैं जोड़ दे रहा हूँ, एक और वेरिएबल जोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अब पावर उसका 2 है। पावर क्या है? 2 है। तो अब अगर आप इक्वेशन में देखोगे तो आपके पास एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है वो देखना है आपको। इक्वेशन चेक करना है, उसमें वो वेरिएबल है, उसका सबसे बड़ा पावर बोले तो जो वेरिएबल के ऊपर लिखा हुआ रहता है रेस 2 में, तो वो सबसे बड़ा पावर क्या है? सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 2 है। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2 रहेगा, उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। जिस इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर का पावर मैक्सिमम 2 हो, सबसे ज्यादा 2 से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब समझ लो कोई चीज, कुछ लोग यहाँ पर कंसेप्ट को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 1 है ना। हाँ, मैंने क्या बोला? बड़ा वाला पावर। यहाँ पे 1 भी है, ठीक है, हाँ, यहाँ पे 2 भी है, तो सबसे बड़ा पावर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है, 2 से बड़ा नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका जनरल फॉर्म है। यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2x² प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू 0। मान लो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो वेरिएबल x है और x का सबसे बड़ा पावर 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, ये डेफिनेशन के हिसाब से। बात आ रही समझ में? बात एकदम सिंपल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर मैं समझ लो कि सिर्फ यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर इसमें कुछ सवाल कुछ चेंज करके पूछ लिया तो क्या करेंगे? देखो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि b और c 0 हो सकता है। b और c 0 हो सकता है। c 0 हो जाएगा किसी इक्वेशन में b 0 हो सकता है, किसी इक्वेशन में b और c दोनों 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा ही नहीं। उसका एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। देखो, ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह पे 2 है। अगर मैं यहाँ से 10 हटा देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, अगर ये वाली इक्वेशन में 10 हटा देता हूँ, मतलब c वाला टर्म हटा दूंगा, है ना, तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई? तो ये अब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है भैया? जो भी इक्वेशन है उसके अंदर वेरिएबल देखो, तो वेरिएबल x है, x का बड़ा पावर क्या है? 2 है। हाँ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे c से लेना देना नहीं है, वो 0 हो गया, 0 हो गया, उसकी मर्जी।
आगे बढ़ते हैं, अगर ये तीनों में से ये बीच वाला b 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2x² + 10 = 0। समझ में आ रही? तो देखो यहाँ पर क्या है, 2x² + 10 = 0, b वाला टर्म 0 हो गया, मुझे वो नहीं, मेरा डेफिनेशन क्या है कि इक्वेशन देखो, इक्वेशन में वेरिएबल देखो और उसका सबसे बड़ा पावर 2 है, हाँ है, उससे बड़ा कोई पावर नहीं है, हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सिंपल सा कंसेप्ट है। एक और चीज़ देख ले, अब ये दोनों को 0 कर दे रहा हूँ, मेरे पास आंसर आ रहा है 2x² = 0, ये दोनों 0 हो गया, बचा 2x² = 0। अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? मेरा डेफिनेशन ये है कि इक्वेशन को देखो, वेरिएबल को देखो, वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2 है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a 0 नहीं हुआ है, तो ये आपका डेफिनेशन है। b और c 0 हो सकता है, a 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, अब अगर मैंने इसमें से a 0 कर दिया, ये वाले टर्म में से 2x² + 4x + 10 = 0, तो 2x² को ये 0 हो गया, तो बोलो बताओ वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है? वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो सकता है? तो लीनियर इक्वेशन हो गया ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे a 0 हो गया। समझ में आ रही है बात? हाँ। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पर आपको दिया है 2x³ + 3x² + 6 = 0 या जो भी दिया। अब यहाँ पर वेरिएबल आपको दिख रहा है, हाँ है, x है, आप x की जगह और कुछ और भी वेरिएबल ले सकते हो, x है। अब x का सबसे बड़ा पावर क्या है? यहाँ पर देख, x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, बड़ा वाला पावर क्या है? 3 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा पावर 3 है, सबसे बड़ा पावर 2 आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये उसकी डेफिनेशन है कि पावर जो है सबसे बड़ा 2 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 से भी बड़ा कोई है जिसको, तो ये इक्वेशन बन जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपकी, बात समझ लो, सिंपल सा कंसेप्ट है। क्यों समझा रहा हूँ इतना लंबा ये चीज़? क्योंकि आपको एमसीक्यूज में 80 से 90% एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर होता ही होता है, और वो क्वेश्चन ये होता है ज़्यादातर, मतलब एक क्वेश्चन तो होता है, वो क्वेश्चन ज़्यादा यही होता है कि यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ लो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? कुछ क्वेश्चन देखो आते हैं, और क्या क्या आते हैं मैं बता देता हूँ। कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपका x + 1/x = 6। अब आपको बोलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, कैसे पहचानोगे? आप बोलोगे यार ये कौन सा टर्म आ गया, हमारा तो जनरल फॉर्म ऐसा है जिसमें x ऊपर रहता है, यहाँ नीचे हो गया। सिंपल सी बात है, जब भी कोई चीज़ डिवाइड में है ना, उसको हटाने की कोशिश करो, उसको निकालने की कोशिश करो। और निकालेंगे कैसे? वो चीज़ डिवाइड में है तो उसका उल्टा लेकर आओ ना, उसका उल्टा क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो भी नीचे है उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे x नीचे है तो x से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को। अब देखो x × x क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, प्लस ये 1/x जो है इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, = ये 6 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आएगा? ये तो आपका x² ही है, ये x और ये x कट हो गया, क्या बचा? सिर्फ 1 बचा, और इधर बचा 6x। अब देखो ये x² है, ये 6x को मैं इधर लाऊंगा तो -6x हो जाएगा, क्योंकि वो साइड तो प्लस में है, और ये +1 = 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? प्लस और माइनस पे ध्यान मत दो, कहीं प्लस होता कहीं माइनस होता। आप बोलोगे सर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस भाई ये दोनों, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। वो सब हम लोग बचपन में देखते थे, इतना प्रॉब्लम लेने का नहीं। यहाँ प्लस माइनस सेम मतलब ठीक है, सेम सिमिलर है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड सिमिलर है, इस तरह से, मतलब इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो x² - 6x + 1 = 0, ये आ गया आपका। हाँ, तो यहाँ पर देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? देखो ये इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल है, उसका पावर 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नहीं बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रही है बात? सॉल्व करके बता दिया ना मैंने आपको। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। ये क्लियर हो गया आपका? बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो देखो इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ सकता है, और ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ध्यान दो, यहाँ पर बोल रहा है कि वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज -7/5, फाइंड k। क्वेश्चन समझ लो, कुछ बातें समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने पहले ही बताया कि मैक्सिमम पावर कितना होता है? 2। तो जो भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर जितना भी होता है उतना उसके रूट्स आते हैं। देखो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके रूट्स
मैक्सिमम 2 आएंगे। मैक्सिमम कितने रूट्स आएंगे इसके? 2 आएंगे। इसके 2 आंसर आएंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो इसके 2 आंसर आएंगे। x के 2 आंसर आएंगे। अगर y रहा तो y के 2 आंसर आएंगे। वेरिएबल के 2 आंसर आएंगे। समझ लो बात को, ठीक है। हाँ, अब एक चीज समझ लो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो आपकी इक्वेशन है ना भैया, ये इक्वेशन 5m² + 2m + k, ये एक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक रूट है जिसकी वैल्यू है -7/5। क्या है? -7/5। तो ये वैल्यू -7/5 होने है, तो k की वैल्यू क्या रहेंगी ये पूछे। देखो, जब भी आपको इक्वेशन दिया है और वहां पर बोला है कि एक रूट उसका -7/5 है, तो क्या करना है? जो भी उसका वेरिएबल है उसकी जगह पे वो रूट डाल देना है, क्योंकि इसी को रूट्स बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो 5 है, उसके बाद m है, तो m की जगह पर आ जाएगा -7/5। m की जगह पर क्या आ जाएगा? -7/5। अब -7/5, m के ऊपर स्क्वायर है तो मैं भी यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है, उसके बाद है 2, उसके बाद क्या है? 2 है। 2 के बाद m है, तो m की जगह पे मैं वैल्यू डालूंगा -7/5। बात समझ लो, m की जगह पर क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि वो आपका रूट है, तो जहां जहां पे ये वेरिएबल होगा वहां पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आगे है +k = 0, ठीक है। हाँ, सबसे पहले बॉर्डर, देखो यहाँ पर एक चीज याद रखो, ये चीज कंसेप्ट बॉर्डमास रूल हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। बॉर्डमास में पहले क्या होता है? ब्रैकेट को सॉल्व करो। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट ऑलरेडी सॉल्व है। अब बोलेंगे ऑर्डर को सॉल्व करो। ऑर्डर मतलब पावर को, सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ 5 वैसा का वैसा रख दिया मैंने। -7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है? प्लस होता है। तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। प्लस, देखो हाँ, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बड़े की साइन नहीं देखी जाती मल्टीप्लाई में। बच्चे यही गलती करते कि अगर 7 - 9 है, 7 - 9 है, तो आंसर आएगा -2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है। तो मैं पहले बोलता हूँ कि एक प्लस एक माइनस आ, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना। 9 में से 7 गया, 2 बचा, और बड़े नंबर के साइन लगा देना, तो -2, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज ऐसा आ गया 7 × -9, तो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते पता है क्या? हाँ, बच्चे क्या गलती करते हैं? यहाँ तो हो जाएगा, हाँ ये वाला समझ लो। -7 × 9 अगर आ गया तो 7 9 से कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। हाँ, अब बच्चे क्या करते हैं? अरे हाँ, यहाँ पर माइनस की साइन, यहाँ पे बड़े की साइन प्लस है तो प्लस लगा देंगे। नहीं, मल्टीप्लाई में बड़ा और छोटा नंबर नहीं देखा जाता। मल्टीप्लाई में ये देखा जाता कि दोनों नंबर की साइन अगर सेम है तो आंसर प्लस में आएगा, और दोनों नंबर की साइन अगर डिफरेंट है तो आंसर माइनस में आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है मल्टीप्लाई के लिए। यहाँ पर देखो, दोनों नंबर की साइन अलग अलग है, इसलिए माइनस में आंसर आ रहा। 7 2 14 और नीचे आ जाएगा 5, यहाँ पर +k = 0, ठीक है। अब देखो, ये 5 के टेबल में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड है, 5 1 5 5 तो आपके पास बच रहा है 49/5, और इधर बच रहा है -14/5 +k = 0, ठीक है। हाँ, ये आपका 2 टर्म है और दोनों के बीच में क्या है? माइनस है। मतलब ये वाले में से इसको माइनस करना है। लेकिन जब आप देखोगे, अरे बाप, ये तो फ्रैक्शन आ गया, इसको सॉल्व कैसे करते? तो बहुत सारे लोग क्या करने लग जाएंगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी होता है जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो। या डिनोमिनेटर अलग है क्या? नहीं है ना, डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। हाँ, तो 49, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर 5। यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे 5। अब ऊपर वाला लिख देंगे 49 - 14 + k = 0। 49 में से 14 गया, कितना बचेगा? 35 बचेगा। 35/5 हो जा रहा, +k = 0। 5 1 5 7 तो आपका आंसर आएगा 7 + k = 0। मुझे तो k निकालना है, तो +7 को उधर लेकर चला जाऊंगा, वो साइड जाके वो हो जाएगा -7। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए थी? -7। तो ये उसका आंसर आ रहा है, बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 3 मेथड देखेंगे। 3 मेथड कौन कौन सी है? फैक्टराइजेशन मेथड है, और उसके बाद स्क्वायर मेथड है, और उसके बाद है फॉर्मूला मेथड। ये तीनों मेथड देखेंगे, फिर उसके बाद और भी चीजें देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, ये सारी चीजें। तो तीनों मेथड यहाँ पे फटाफट कवर कर लेता हूँ। रूट्स निकालने के 3 मेथड है, जिसमें से पहली वाली मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। मैं पहला एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। -15x + 54
54 इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि ये बार मे भी पूछ सकता है, ठीक है, मे भी पूछ सकता है। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको जब भी क्वेश्चन दिया सबसे पहले देख लो कि वो क्वेश्चन में सारे नंबर एक तरफ है और एक तरफ 0 होना चाहिए, नहीं है तो कर लो पहले, ठीक है। तो जब होने के बाद ये चीज सीक्वेंस देख लेना, पहला जो वेरिएबल है उसका पावर 2 आना चाहिए, दूसरा वेरिएबल x वाला रहना चाहिए, तीसरा कांस्टेंट रहना चाहिए। चीज समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ, अब इसको क्या करना है, x² के साथ जो भी नंबर है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, उसको ले लो, 1 को ले लिया, मल्टीप्लाई करना है। अब जो कांस्टेंट नंबर है उसको ले लो, कांस्टेंट नंबर प्लस 54 है तो 54 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 54 1 जा क्या हो जाएगा 54, आंसर आ रहा है आपका प्लस में, आपका आंसर काय में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अब आपको दो ऐसा नंबर चाहिए कि उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर प्लस में 54 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करूंगा तो आंसर -15 आना चाहिए, ठीक है। तो वो दो नंबर कौन से, 54 किसके टेबल में आता है, बहुत सारे नंबर के टेबल में आता है 54। कुछ लोग बंदे बोलेंगे कि सर 18 3 आता है ना 54, और 18 में से 3 गया तो 15 भी आ जाएगा, ये 15। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 54 और माइनस करके 15। लेकिन एक चीज समझ लो, यहां पर आंसर प्लस में आ रहा है, काय में आ रहा है, प्लस में। तो प्लस में जब भी आंसर आता है, प्लस में तभी आंसर आएगा जब दोनों नंबर जिसको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वो दोनों नंबर की साइन सेम होगी। जैसे 18 प्लस में है तो 3 भी प्लस में होना चाहिए, अगर 18 माइनस में है तो 3 भी माइनस में होना चाहिए। अगर मैंने 18 को दोनों को प्लस रखूंगा तो 18 3 54 तो मिल जाएगा, लेकिन जब ये दोनों को सॉल्व करूंगा प्लस से 18 + 3 तो 21 हो जाएगा। मुझे 21 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 15। और अगर दोनों को माइनस रखता हूं तब भी ये आंसर आएगा -21। तो ये तो मिल जा रहा है, लेकिन ये नहीं मिल पा रहा है ना उससे। तो मेरे को वो नंबर क्या है, वो नंबर है 9 × 6। 9 6 से कितना होता है 54। अब देखो 9 + 6 कितना होगा 15, बट साइन में माइनस चाहिए यहाँ पर, तो वो कैसे आएगा। पहले यहाँ पर देखो, यहाँ साइन क्या है प्लस। देखो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ साइन प्लस होंगी, यहाँ साइन अगर प्लस होंगी तो ये दोनों नंबर की साइन सेम होना चाहिए। अगर यहाँ साइन माइनस है तो दोनों नंबर के साइन माइनस होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो अभी यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब ये दोनों नंबर की साइन क्या होंगी, सेम होंगी। या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा। अगर मैं दोनों को प्लस रखता हूँ तो मुझे 54 प्लस में मिल जाएगा, लेकिन जब प्लस करूंगा तो आंसर आएगा +15। मुझे +15 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए -50। तो मैं दोनों को रखूंगा -9 -6, क्योंकि दोनों की साइन क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो 9 6 से क्या हो रहा है 54, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। मल्टीप्लाई में बड़ा नंबर नहीं देखा जाता, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई में देखा जाता है दोनों की साइन सेम है तो आंसर प्लस में, दोनों की साइन डिफरेंट है आंसर माइनस में। समझ में आ रही है ना। हाँ समझ लो। तो 9 6 से क्या होगा 54, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये आपका 54 हो गया। अब अगर इसको मैं प्लस करूंगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 9 + 6 15, बड़े की साइन माइनस यहाँ पे। अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, अब -15 लाने के लिए प्लस करेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। x² को ऐसे के वैसे लिखो, 1x² भी लिख सकते हैं, x² भी लिख सकते हैं। ये जो बीच का नंबर होता है ना, इसको नहीं लिखना, इसकी जगह ये दोनों ला देना, -9 और -6। लेकिन यहाँ 15 के साथ x है तो यहाँ भी x लगा दूंगा, और लास्ट वाला नंबर आपको लाना है 54 = 0। अब यहाँ पर देखो x² को मैं लिख सकता हूँ x × x, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। 9x वैसे का वैसा लिखो, वो ऑलरेडी दो टर्म है। 6x में देखेंगे 6x, और यहाँ 6 के टेबल में 54 कितने पे आता है 6 × 9। समझ में आई, 6 × 9। अब इन दोनों में सेम नंबर कौन कौन से है, सेम चीज़ कौन कौन सी है, x है। तो x को बाहर ले लो। अगर x बाहर आ जाएंगी यहाँ से तो बचा क्या, पहले में x बचा, फिर माइनस बचा, फिर यहाँ पे 9 बचा, क्योंकि यहाँ से भी तो x बाहर आया ना, कॉमन निकाला मैंने। उसके बाद -6 दोनों में कॉमन है, देखो, तो 6 को बाहर ले लिया, तो बचा क्या ब्रैकेट में x। और एक चीज़ समझ लो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएंगी माइनस। अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अगर यहाँ प्लस होता तो डायरेक्ट प्लस का प्लस लिखता, साइन चेंज नहीं करता। लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस की माइनस हो जाएंगी ब्रैकेट के अंदर। और 6 तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका ना कॉमन बन के, तो बचा क्या 9। अब अगर आप यहाँ देखोगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम होंगी, तभी आपका आंसर राइट आएगा। अगर अलग अलग है, इसका मतलब कहीं तो भी गड़बड़ करे हो। अब ये दोनों ब्रैकेट को एक ही बार लिखना है, x - 9। अब दूसरी ब्रैकेट बनाना है, उसमें ये जो बाहर आपने लिखा है x और इधर बाहर लिखा है -6, ये दोनों उसके अंदर लिख देना है। दो ब्रैकेट आपको यहाँ पर बन के मिल जाएंगी।
ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर दो, जैसे x माइनस 9 है ना, इसको 0 से इक्वेट करके इक्वल टू 0 कर दूंगा, और x माइनस 6 है इसको भी इक्वल टू 0 कर दूंगा। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। -9 अगर इधर आके क्या हो जाएगा, +9, और -6 भी बाहर उधर जाकर क्या हो जाएगा, +6। तो x की वैल्यू यहाँ पे 9 और 6 दोनों मिल गई। मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 2 आएगा, यहाँ पे 2 रूट्स मिल गया, ये फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व होगी। मुझे बताओ फैक्टराइजेशन मेथड में क्या हार्ड है, कितना सिंपल है, ठीक है। कुछ चीज़ों का यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर मल्टीप्लाई का आंसर हमेशा प्लस में तभी आता है जब दोनों मल्टीप्लिकेशन की साइन सेम हो। अगर माइनस लाना है तो दोनों की साइन अलग अलग रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कॉमन कैसे निकाले। तीसरा आपको यहाँ ध्यान देना है अगर ब्रैकेट के बाद माइनस है तो साइन अंदर चेंज होती है। बात आ रही समझ में? सिर्फ कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, आपको 3 मार्क आराम से मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड वाली मेथड की तरफ देखते हैं। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में अब इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 2y² + 9y + 10 = 0। ये एक क्वेश्चन है, देख लेता हूँ सही लिखा कि नहीं लिखा मैंने। 2y² + 9y + 10 = 0, ठीक है। हाँ, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में देखो, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो सबसे पहले चेक करो सारे टर्म्स एक तरफ है, दूसरे तरफ 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, जो भी वेरिएबल है y² पहले होना चाहिए, y बाद में, 10 कांस्टेंट आखिरी में, ठीक है। और x रहा तो x² पहले, x बाद में, फिर कांस्टेंट आखिरी में। तो जो भी है स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो भी नंबर आएगा पहले आप ये टर्म वैसा का वैसा लिख लो, और स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर वाला क्या है, y² के साथ नंबर कौन सा है, 2 है, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो। बताओ, सबको 2 से डिवाइड कर दो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। मेरा एम ही है कि इसको मेरे को यहाँ से नंबर हटाना है, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। 9/2 वैसा का वैसा रखो, क्योंकि ये तो आप डायरेक्टली कट नहीं कर सकते हो। 10/2 कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो यहाँ हो जाएगा +5 = 0। तो पहला स्टेप तो यही है कि y² या x² जो भी रहेगा उसके साथ वाले नंबर जो भी है सबको उससे डिवाइड कर दो। आपको लिख देना है डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, जो भी लिखना है आपको, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको वो साइड लेकर जाओ। दूसरा स्टेप क्या है, कांस्टेंट नंबर को दूसरे साइड लेकर जाओ। कांस्टेंट नंबर इधर +5 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी स्टेप हो गई, -5, ठीक है। अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप ये है कि y के साथ, ये सिंगल पावर के साथ जो नंबर है, नंबर क्या है यहाँ पे 9/2 है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ 9/2। जो भी नंबर है y के साथ, अगर x है तो x के साथ, m है तो m के साथ, स्क्वायर वाले के साथ नहीं पूछ रहा हूँ मैं, y के साथ जो नंबर है क्या है, y के साथ 9/2 है, क्या है 9/2 है। वो नंबर साइड में लिखो और उसको 2 से और डिवाइड करो, नीचे और 2 लेकर आ जाओ। अगर यहाँ सिर्फ 9 होता ना तब भी 2 से डिवाइड करके 9/2 बना देते हम लोग, लेकिन यहाँ 9/2 है तो और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 क्या हो जाएगा 4। आपका आंसर आ रहा 9/4। क्या आंसर आ रहा 9/4। जो भी y के साथ नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल सा कंसेप्ट। अब क्या करना है, ये वैसा का वैसा लिखो, y² वैसा का वैसा, 9/2y वैसा का वैसा रहेगा ये। अब क्या करना है, आगे प्लस लगा देना है, क्या लगा देना है, प्लस, और ये जो 9/4 है उसको यहाँ लगाना है, 9/4 लगा दिया मैंने, ठीक है। अब राइट साइड का देखो, राइट साइड क्या है, -5 है, यहाँ भी आपको 9/4 से प्लस करना है, दोनों तरफ 9/4 से। मैथ्स जो है ना इंसाफ करता है, इंसाफ, इसको दे रहा है तो इसको भी देगा। अकेला एक टर्म को आप डायरेक्ट प्लस कुछ भी चीज लाके प्लस नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आखिरी में वो दोनों कट होकर 0 ही होने वाले। समझ में आ रही है बात? तो दोनों को प्लस कर दिया, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दो, दोनों के ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर, क्योंकि हमारी मेथड ही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ना। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो y है इसको नीचे लिखो, स्क्वायर मत लेना, सिर्फ y लेना, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला नंबर है, इधर लेफ्ट वाले में बोल रहा हूँ, पहला नंबर और ये तीसरा नंबर 9/4, ये भी ले लो, ले लिया। हाँ, अब ये जो पहला वाला साइन है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, अगर माइनस रहता तो माइनस लगा दो, पहली वाली साइन ये लगा दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर। देखो क्या किया, पहला नंबर लास्ट वाला नंबर, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, पहला नंबर लास्ट वाला नंबर, पहले वाली साइन यहाँ और ब्रैकेट स्क्वायर,
ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब ये लेफ्ट में ऐसा का ऐसा रहेगा, -5 ऐसा का वैसा, प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और नीचे हो जाएगा 4, सॉरी नीचे हो जाएगा 16, ये गलती करा मैंने, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, ये भी गलती होती है, एक ही स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो y प्लस 9/4 वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पे -5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 16 फाइव कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, लेकिन 5 से पहले माइनस था तो यहाँ भी माइनस लगेगा, क्योंकि माइनस प्लस हो रहा है, ये गलती करते हैं हम लोग। हाँ, अब यहाँ पे 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, नीचे 1 × 16 करेंगे 16 आएगा, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा फ्रैक्शन का तब करते हैं। y प्लस 9/4 का स्क्वायर, ठीक है, 81 में से 80 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, बड़े के साइन प्लस, नीचे 16, 1/16 आ गया। अब क्या करूंगा, ये जो स्क्वायर है इसको उठा के इधर लेकर आ जाऊंगा, रूट हो जाएगा, तो मेरा बन जाएगा y प्लस 9/4, इधर 9/4, इधर का स्क्वायर चला गया उधर चला गया, तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, रूट स्क्वायर का उल्टा रूट होता है, तो 1/16 के ऊपर रूट लग जाएगा, ठीक है। y प्लस 9/4, 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, 16 का रूट क्या होता है 4 होता है, जब भी रूट के अंदर से रूट से आंसर निकालो तो प्लस और माइनस में होता है, प्लस और माइनस में होता है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करता हूं, इसको इधर लिखता हूं। अब इसको 2 बार लिखना है, y प्लस 9/4 एक तरफ आएगा 1/4 और एक तरफ रहेगा y प्लस 9/4, लेफ्ट साइड का नंबर दोनों सेम, एक तरफ आएगा -1/4, ठीक है। हाँ, मुझे निकालना क्या है y, तो मैं 9/4 को इधर लेकर आ जाऊंगा, प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y निकालने के लिए 1/4 इधर है, देखो y का y 1/4 का 1/4, 9/4 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -9/4। सेम यहाँ पे भी वैसे करो, y का y -1/4 का -1/4, ये 9/4 इधर आके इधर प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस। अब ये भी फ्रैक्शन है, देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या, हाँ सेम है, तो कॉमन कर दो। अब 1 - 9 यहाँ लिखो 1 - 9, और y यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है क्या, हाँ सेम है, कॉमन कर दो, -1 - 9। देखो 1 - 9 क्या होता है, मैंने बोला एक प्लस एक माइनस है, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करो, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, बड़े के साइन माइनस, नीचे 4, और यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस होता है, 9 में 1 मिला दूंगा 10 हो जाएगा, बड़े की साइन -/4, देखो कट करो, 4 1 जा 4 2 जा, तो y की वैल्यू मिल जाएगी -2, माइनस लगाना मत भूलना, एक y की वैल्यू मिल गई -2, दूसरी y की वैल्यू क्या रहेंगी, 4 डायरेक्ट 10 से डिवाइड नहीं होता है, करना है तो 2.5 आंसर आ जाएगा तुम्हारा, लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन में निकालेंगे, 2 2 जा 2 5 जा, तो यहाँ आएगा आपका y की वैल्यू 5/2, वो भी माइनस में। एक चीज समझ लो, जब भी आपका क्वेश्चन प्लस में है, पूरा क्वेश्चन प्लस में है, तो उसके दोनों रूट्स माइनस में आएंगे, उसके दोनों रूट्स काय में आएंगे माइनस में आएंगे। ये हो गई आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक फॉर्मूला मेथड का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, फॉर्मूला मेथड जो हम लोग ने शुरुआत में लिया था, अब ये तीसरी है फॉर्मूला मेथड। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x² + x - 20 = 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है फॉर्मूला मेथड में, a की वैल्यू निकालो, a बोले तो क्या होगा जो x² के साथ जो नंबर है, यहाँ कुछ है क्या, नहीं है, तो मतलब 1। b की वैल्यू निकालो, b बोले तो x के साथ जो नंबर है, यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब 1। और c की वैल्यू निकालो, तो c की वैल्यू ये वाली कांस्टेंट क्या आ रही 20, नहीं भाई -20 आ रही, माइनस के साइन नहीं भूलना है, -20 आ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये तीनों आ गए, सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² - 4ac की वैल्यू, ये क्या आ गया अपना यहाँ b, ये दिख रहा है आपको, b दिख रहा है, b का वैल्यू क्या है 1, 1 डाल दो, b के ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दो, उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या दिख रहा 4 दिख रहा, उसके बाद क्या दिख रहा मल्टीप्लाई पे a दिख रहा, तो मल्टीप्लाई करो a डालो, a की वैल्यू क्या है 1 है, उसके बाद क्या दिख रहा मल्टीप्लाई पे c दिख रहा, c की वैल्यू डाल दो -20, माइनस हमेशा हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में, 4 1 जा 4, 4 × 20, 4 × 20, 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, और ये 0 यहाँ लगा दो 80 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो सेम साइन, आंसर प्लस में, 80 + 1 कितना हो जाएगा 81, तो b² - 4ac की वैल्यू क्या आ रही है 81। अब इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड से, x निकालेंगे x, ठीक है। हाँ, तो x निकालने के लिए फॉर्मूला होना चाहिए -b + -√b² - 4ac/2a,
ठीक है, माइनस बी, फॉर्मूले में माइनस डालो, उसके बाद आएगा बी, बी की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 डाल दूंगा, उसके बाद आएगा प्लस माइनस, उसके बाद आएगा रूट, रूट के अंदर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या दिया है 81, डाल दो यहाँ पे 81, नीचे क्या है 2a है, 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, डाल दो, तो ये आएगा -1 प्लस माइनस रूट 81 कितना होता है 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 है तो 81 का रूट 9 आएगा, ठीक है, नीचे आएगा 2 1 जा 2, ये x की वैल्यू आ रही है। हाँ, अब देखो x इज इक्वल टू, इसको अलग अलग लिखना है, -1 यहाँ 2 है ना तो पहले प्लस ले लेते, प्लस 9/2 और x की वैल्यू आएंगे -1 -9/2, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, ये सिर्फ इसका 9 का, देखो एक प्लस में एक माइनस में, 9 में से एक गया 8 बचेगा, बड़े की साइन प्लस है इसलिए प्लस लगा दो, 2 1 जा 2 4 जा x की वैल्यू आ जाएंगी 4, पहली x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4, ठीक है। दूसरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 में 1 मिलाऊंगा 10 हो जाएगा, बड़े की साइन माइनस लगाएंगे, नीचे 2 2 1 जा 2 5 जा, तो बच्चे क्या कर देंगे डायरेक्ट लिखते लिखते अरे यहाँ 5 आंसर आ गया तो 5 लिख देंगे, क्योंकि और एक्साइटेड होता कि मेरा आंसर निकल गया। यहाँ गलती होंगी क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है तो -5 लगा देना, तो x की वैल्यू यहाँ पे एक 4 निकल गई और एक -5 निकल गई। इस तरह से ये तीसरी मेथड सॉल्व करना है और ये तीनों मेथड मैंने आपको बारी बारी में बता दिया है। तो अभी तक के सबसे ज़्यादा फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड पूछा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत कम पूछता है, मे बी ये बार पूछ लिया तो कुछ बोल नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग क्या देखेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अब डिस्क्रिमिनेंट 3 होता है, वो तीनों मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। वो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब होगा b² - 4ac, यही। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b² - 4ac की वैल्यू निकालो, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। अब आपको पूछा रहेगा नेचर ऑफ रूट, रूट का नेचर क्या है। अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, प्लस में है, तो इसका मतलब वो ग्रेटर देन 0 है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी है, प्लस में है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि रूट्स जो होता है, रूट्स आर रियल तो रहेंगे रूट्स, लेकिन इक्वल नहीं रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। दूसरा है डेल्टा की वैल्यू अगर 0 है, वैल्यू 0 आ रही है, तो फिर रूट्स आर रियल, रूट्स तब भी रियल रहेंगे। रियल मतलब रियल नंबर, रियल में आएंगे, रियल नंबर में आएंगे, इमेजिनरी नहीं आएंगे, लेकिन इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे? इक्वल। रूट्स रियल भी रहेंगे और इक्वल भी रहेंगे, ठीक है। और तीसरा है डेल्टा की वैल्यू अगर 0 से कम है, डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा क्या है? b² - 4ac। ये सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू अगर 0 से कम मतलब माइनस में आ रही है, तो रूट्स आपके रियल ही नहीं रहेंगे, रूट्स आर नॉट रियल, जिसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी। रूट्स आर नॉट रियल, दैट इज इमेजिनरी। रूट जो रहेगा इमेजिनरी रहेगा, और फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब वो आपको नहीं है, ठीक है। यहाँ तक देखो, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोला इसको डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा निकालो। तो इससे पहले सबसे पहले a की वैल्यू निकालो। a क्या है? x² के साथ जो भी नंबर है वो a है। b क्या है? x के साथ जो भी नंबर है वो b है। c क्या है? ये जो कांस्टेंट है वो c है, और साइन भी लिखना है तो साइन प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बोला है डेल्टा निकालो, डिस्क्रिमिनेंट। डेल्टा का फॉर्मूला है b² - 4ac। तो b का स्क्वायर कर लो। b क्या है आपके पास? 4 है, 4 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, उसके बाद माइनस है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 4 × a की वैल्यू क्या है भैया? √2 है। उसके बाद c है, c की वैल्यू क्या है? 2√2 है, ठीक है, 2√2 है। अब क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 4 आपका, ये देखो 4 और ये 2, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 हो जाएगा। बचा क्या? √2 × √2 बचा। क्या बचा? √2 × √2। अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया 16 - 8, √2 दोनों सेम है, तो दोनों को एक ही रूट में ले लेंगे। मल्टीप्लाई में है तो दोनों को एक रूट में ले सकते हो, सेपरेट रूट था, एक में कर दिया। 2 2 क्या होता है? 2 2 क्या होता है? 4 होता है, तो √4 हो जाएगा। √4 की आंसर वैल्यू क्या होती है? √4 मतलब 2 होता है। तो 8 2 क्या हो जाएगा? कोई ऐसा मत कर देना 16 - 8 फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बॉडमास रूल के खिलाफ है वो। पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 8 2 क्या हो जाएगा? 16। तो 16 में से 16 गया, 0 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो रूट्स का नेचर क्या है? रियल है, रियल नंबर रहेगा और इक्वल रहेगा। रूट्स आर रियल नंबर एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, नंबर मत लिखो जंदो, रियल और इक्वल आएगा। बात आ रही समझ में? तो ये है हमारी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, ठीक है।
मान लो अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -10। उन्होंने बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्या बोला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन, ठीक है, रूट्स, जो भी रूट दिया है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। ये अल्फा है, ये बीटा है। अब अल्फा और बीटा जब भी आए आपके पास, आपने क्या करना है, अल्फा को बीटा से प्लस कर देना है। अल्फा को बीटा से प्लस कर देना। अल्फा मेरा क्या है, 3 है, उसके बाद है प्लस, उसके बाद है बीटा। बीटा की वैल्यू है -10, उसको ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। अब 3 लिखूंगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 10। देखो 3 जो है वो प्लस में, 10 जो है वो माइनस में है, तो एक प्लस एक माइनस रहता तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करो। 10 में से 3 गया, 7 बचेगा, बड़े नंबर की साइन माइनस है, तो आपका आंसर आ गया -7। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गगया, -7। अब निकालना है आपको अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करो। अल्फा क्या है मेरे पास, 3 है, बीटा मेरे पास है -10। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, अलग अलग साइन है, इसका मतलब आंसर माइनस में आएगा। 3 × 30, आंसर आ रहा -30। तो इन्होंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का अल्फा प्लस बीटा से, x², यहाँ पे आएगा -अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हाँ, अब क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7 है, तो उसकी जगह -7 डाल देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह। आगे x लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -30 है, तो यहाँ पे -30 डाल दूंगा इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा, x² माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा। कैसे पता मल्टीप्लाई में, क्योंकि ब्रैकेट है। नहीं भी ब्रैकेट दिया तो चीज समझ लो ना, इनके बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 30 माइनस में हो जाएगा। आंसर आ गया x² प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। बन गई कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला सॉल्व करते हैं हम लोग। सो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? आपके पास a प्लस बी का फॉर्मूला था, a प्लस बी द ब्रैकेट स्क्वायर, वैसी जगह पे अल्फा प्लस बीटा लगा दो, अल्फा प्लस बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी की जगह अल्फा प्लस बीटा आ गया। a का स्क्वायर, वहां पे आंसर क्या होता था, a का स्क्वायर मतलब अल्फा का स्क्वायर, प्लस फिर होता था 2ab, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, प्लस फिर होता था b स्क्वायर मतलब बीटा का स्क्वायर। ये आ गया आपका, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या निकालना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये जो 2 अल्फा बीटा है, इसको अगर मैं लेफ्ट साइड में लेकर आ गया तो निकल जाएगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर इधर है, और ये जो 2 अल्फा प्लस बीटा है इधर लेकर लेफ्ट साइड में लेकर आ जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में है। तो 2 अल्फा बीटा इधर आ गया, राइट साइड में बच रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बात आ रही समझ में, ठीक है। लेकिन भैया मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी नहीं है, अल्फा इंटू बीटा भी नहीं है, तो वो निकालेंगे ना हम लोग पहले, ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से ए बी सी निकालो पहले। ए की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर के साथ जो नंबर होता वो ए रहता। बी की वैल्यू क्या है, वाई के साथ जो नंबर रहता वो बी रहता, मतलब -2। सी की वैल्यू क्या है, ये आखिरी वाली नंबर कांस्टेंट -7। मैंने बोला है माइनस आया तो माइनस लगाना जरूरी है। ए बी सी निकल गया। मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला है -b/a। क्या बोलता है, -b/a, ठीक है। तो यहाँ पर आपको माइनस करना है, b की वैल्यू लिखना है। b की वैल्यू क्या है, -2 है। बहुत लोग गलती करते हैं, एक माइनस लिख देते दूसरा छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है भा। माइनस यहाँ है, b की वैल्यू डालो, नीचे a है, a आया आपका 1, माइनस माइनस हो जा रहा प्लस, तो 2/1 प्लस हो जा रहा, तो आंसर आएगा 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, 2 आई। अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए मुझे, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c/a। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, -7 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो आंसर आएगा -7। डिवाइड में अगर 1 होता है ना, नीचे 1 होता है ना तो नहीं लिखे चलता है, ऊपर 1 है तो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई मेरी 2, तो 2 का 2 यहाँ डाल दूँ अल्फा प्लस बीटा के जगह पे, लेकिन उसके ऊपर तो स्क्वायर था तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या है अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -7, डाल दो -7, तो मुझे मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 14 हो जा रहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो 14 में 4 अगर मिला दे रहा हूँ तो 18 आ जाएगा। तो मुझे मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 आ रही है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा।
बात आ रही समझ में, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट प्रॉब्लम वाला वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद हमारा फिर वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ अभी मैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ये जो अभी करने जा रहा हूँ ये वाला, यहाँ पर क्या बोला है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ बोला है कि रूट्स जो है इसके रियल है और इक्वल है, रियल है और इक्वल है किसके, ऑलरेडी इक्वेशन दे या ना दे रहा हूँ ना, बताओ। 3y² + ky + 12, 3y² + ky, क्वेश्चन ही देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये k निकालना होगा हमारा। तो यहाँ पर बोला है फाइंड k, क्वेश्चन क्या बोला है, इसके जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है तो k निकालो। अब रियल इक्वल कब होते हैं ये हमको देखना है। रियल इक्वल मैंने अभी बताया कब होते हैं, जब डेल्टा की वैल्यू 0 आती है। डेल्टा की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अब डेल्टा मतलब b² - 4ac, डेल्टा मतलब क्या है, b² - 4ac, इसकी वैल्यू 0 आती है, तभी हम लोग के रियल एंड इक्वल है। क्वेश्चन में तो दे दिया ये रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। तो अब b कहाँ है, a कहाँ है, c कहाँ है, निकालो ना। यहाँ से अगर मैं a b c निकालूंगा तो a की वैल्यू 3 आएंगी, ठीक है। b की वैल्यू कौन सी होती है, जो y के साथ है, y के साथ क्या है, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू कौन सी होगी, कांस्टेंट, कौन क्या है वहाँ पे 12, ठीक है। तो b की जगह पे b की वैल्यू डालो, क्या है k, लेकिन b के ऊपर स्क्वायर है तो k पे भी लगा दो, -4 के बाद है a आपका है 3, c आपका है 12, ठीक है, इक्वल टू 0। k का स्क्वायर -4 3 क्या होता है, 12 होता है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 4 3 12 और ये आपका ऑलरेडी 12 है, तो 12 × 12। अब बोल लो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मत करो ना, मत करो। यहाँ ऑलरेडी -2, ये -12 × 12 उधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो उधर जाके हो जाएगा 12 × 12, ठीक है, प्लस में, ठीक है। k² = 12 × 12, ठीक है। अब स्क्वायर उधर लेके जाऊंगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट डाल देता हूँ मैं, 12 × 12। अब रूट में कोई भी नंबर अगर 2 बार आ रहा है, जैसे रूट में x आ रहा है अगर तुमको 2 × 2, तो बाहर आके सिंगल 2 रहता है, रूट हट जाता है। अगर रूट में आ रहा है 4 × 4, सेम नंबर 2 बार आ रहा है तो बाहर आके वो 4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे रूट में 12 × 12 है तो बाहर आके 12 हो जाएगा। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू क्या आ रही है, +-12, k की वैल्यू क्या आ रही है, +-12, क्योंकि रूट के बाहर निकला है तो प्लस माइनस तो लगाना पड़ेगा, तो k की वैल्यू आ रही है +-12। सिंपल सा कंसेप्ट था, समझ में आया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाला, ठीक है। अब देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम, एक वर्ड प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको, एक आध, और फिर उसके बाद हमारा ये जो वीडियो है खत्म करते हैं, ठीक है। सो देखो ये है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बोला है सम का मतलब होता है प्लस, और बोला है स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। बच्चे ये कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर देख के ही घबरा जाएंगे, ये क्या बात होगी यार, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इवन नंबर तो पता है आपको, पीछे से आना है। इवन नंबर पता है आपको, पता है ना किसको बोलते हैं, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। लेकिन वो कौन सा इवन नंबर है हमको पता है नहीं है, तो हमको मान लेना है लेट द नंबर, हमको पूछा है नंबर, तो लेट द नंबर बी एक्स। नंबर क्या नहीं क्या है, एक्स है, लेट द नंबर बी एक्स। मान लो कि वो नंबर एक्स है, क्योंकि हमको नंबर के बारे में पता नहीं है, ठीक है। हाँ वो इवन नंबर एक्स है, ठीक है। यहाँ पर उससे पहले एक चीज लिखा है नेचुरल, मतलब जो भी इवन नंबर है, ये भी तो इवन नंबर है ना, -2 -4 -6, ये भी तो इवन नंबर है, तो फिर ये क्यों नहीं ले रहे, ये भी आ सकता ना। हाँ लेकिन यहाँ पे नेचुरल जब दे दिया तो फिर माइनस वाले नहीं आएंगे, क्योंकि नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, +1, तो फिर माइनस वाले नहीं आएंगे, ठीक है। तो प्लस वाले नंबर। अब उसके पहले क्या दिया है, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। 2 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले, एक के बाद एक आने वाले लगेज। जैसे 2 है, 2 का कंसेक्यूटिव 4 होगा, 4 का कंसेक्यूटिव 6 होगा, 6 का कंसेक्यूटिव 8 होगा, इस तरह से, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि एक नंबर एक्स है, तो उन्होंने बोला 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, 2 इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, एक के बाद एक आने वाले, ठीक है। तो वो कैसे देखेंगे, मान लो पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 4 है, तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो उसको कैसे लिखेंगे, 2 + 2, पहले वाले में 2 मिला दो। अगर पहला नंबर 4 है तो उसके अगला वाला नंबर इवन नंबर कौन सा आएगा, 6, उसको मैं लिख सकता हूँ 4 + 2। अगर मेरा नंबर है 12, उसका अगला इवन नंबर कौन सा आएगा, 14, जिसको मैं लिख सकता हूँ 12 + 2, ठीक है। तो मैंने तो मान लिया कि मेरा नंबर x है, तो उसका अगला नंबर क्या आएगा, मैंने तो मान लिया मेरा नंबर x है, उसका अगला नंबर क्या आएगा, x + 2, ठीक है, समझ में आया। तो एक नंबर x है और दूसरा नंबर x + 2 है, ये हमको पता चल गया।
उसके बाद उससे पहले बोला स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, स्क्वायर करो, दोनों को स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो। और उससे पहले बोला है सम, तो इनके बीच में प्लस लगा दो। ठीक है, दो इवन नंबर जो एक के बाद एक आ रहे हैं उनको स्क्वायर करो, उनके बीच में प्लस लगाओ, तो उनका आंसर आएगा 244। ये क्वेश्चन में दिया है, ये आपको इक्वेशन बनाना है, ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद आपका फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करो ना। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ी देर तक, फैक्टराइजेशन आप निकाल लेना है। एक्स स्क्वायर, ये नंबर देखो, कोई बच्चे क्या करेंगे मालूम है, यहाँ एक्स स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, गलत है। ये आपका a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। तो a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a मेरे पास x है तो x का स्क्वायर करूंगा, ये तो पहला वाला x स्क्वायर है, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a मेरा x है, b मेरा 2 है, प्लस फिर 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है ना, प्लस 2 2 जा क्या हो रहा है 4, और ये x 4x, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 244। ठीक है, हाँ, एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक ही है तो उसको वैसे के वैसे रख दूंगा, 4x वाला टर्म भी एक ही है उसको वैसे के वैसे रख दूंगा, 4 244 इधर लेकर आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -244 हो जाएगा। और 4 - 244 क्या होता है, 240 होता है माइनस में। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस है, बड़े में से छोटा माइनस करो, 244 में 4 गया, 240 बचेगा, और बड़े की साइन माइनस इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसके बाद आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, सॉल्व करो, खत्म बात। आ रही बात समझ में, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को खत्म करना है, और यहाँ पर ये चीज़ बताकर मैं मेरी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और अगर आपको कुछ और मतलब, अब मैं हर प्रॉब्लम तो सॉल्व करके बता नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएंगी फिर। ठीक है, हाँ, लेकिन इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ कमेंट करो, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ रहा, उसके ऊपर वीडियो रेडी है, ऑलरेडी मेरे पास वीडियो मौजूद है। ठीक है, और नहीं तो अलग से बना के दे दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा, तो इस तरह से यहाँ पर ये वाला वीडियो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रिवीजन है यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है,